विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय को ठीक ठीक से करने के लिए हमें व्यवहारिक, शाब्दिक और वैदिक ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अथक प्रयास के उपरांत कुछ शब्दों को आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में रखा है, जिनका अर्थ वेदानुकूल ऋषि समझाते हैं। मनुष्य की उन्नति के लिए जो यह शब्द दे रखे हैं, जो ऋषियों के मत के अनुकूल हैं, ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल हैं, उसमें आज का शब्द लिया गया है अतिथि किसे कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसके अर्थ समझाते हैं, जिसको आने और जाने से कोई भी निश्चित तिथि न हो, तथा जो विद्वान होकर सर्वत्र भ्रमण करके प्रश्नोत्तरों के उपदेश से सब जीवों का उपकार करता है, उसको अतिथि कहते हैं। अतिथि का अर्थ यह तो है कि जो बिना तिथि बताए घर पे आ जाए, उसको अतिथि कहते हैं। महर्षि जी इसमें विशेष बात रखते हैं कि अतिथि बिना तिथि के तो आए, वह अतिथि है, परंतु जो विद्वान है, सर्वत्र धर्म के अर्थ ही विचरण करता है, सत्य उपदेश करता है, सामाजिक, शारीरिक, आत्मिक और राष्ट्रीय उन्नति में धर्मानुकूल ज्ञान का उपदेश करता है, उसको ही अतिथि की श्रेणी में रखा गया है, अन्य को नहीं रखा गया। तो हम सभी अतिथि सभी को मान लेते हैं, वेदानुकूल इसकी यह परिभाषा नहीं है। परिभाषा जो ऋषि समझाते हैं वही ईश्वर की वाणी वेद के अनुकूल, ऋषियों के मतों के अनुकूल है, और इसी परिभाषा से सार्वभौमिक उन्नति धर्मानुकूल होती है, जिसको हम फिर समझने का प्रयास करते हैं। जिसके आने और जाने की तो कोई तिथि नहीं है, लेकिन वह घर पे आए और धर्म के अनुसार ही विचरण करता हो, धर्म का ही प्रचार करता हो, विद्वान हो, सत्य उपदेश करने वाला हो, जो प्रश्न उत्तर हैं उनका शीघ्रता से जवाब देने वाला हो, और सब जीवों के उपकार का कार्य करता हो, किसी भी जीव आदि से द्वेष न रखे। जो धार्मिक, विद्वान, पुरुषार्थी, विवेकी, चरित्रवान, योगी, तपस्वी होता है और वह बिना तिथि के आता है, उसी को अतिथि कहा गया है। उसी श्रेणी से हम सभी अतिथि देवो भवः, अतिथि देवों के समान है। यही अतिथि देवों के समान होते हैं जो धर्म का उन्नति के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए सत्य उपदेष्टा होते हैं, धर्म उपदेश करते हैं और मानव मात्र के कल्याणार्थ ही विचरण करते हैं। उन्हीं का नाम अतिथि रखा गया है। आज हमने अतिथि के विषय में ऋषि दयानंद की वेदानुकूल परिभाषा के विषय में जाना है। आगे का शब्द फिर रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम सम।